हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामायण डिरेक्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य मीन्स की क्लासिकल डांस और उनसे जुड़े कलाकार। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जो एनटीपीसी एग्जाम और सीएचएल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को बताए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से समझिएगा। और आज के इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं। तो हमारे भारत में कितने हैं क्लासिकल डांस? तो पूरे 8 हैं। ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपको याद रखना है कि कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य से रिलेट करता है। तो ये जो भरतनाट्यम है ये हमारा तमिलनाडु से रिलेट करता है, ये आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। कथकली ये ये केरल से रिलेट करता है। कथक उत्तर प्रदेश से। मणिपुरी मणिपुर से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ओडिसी उड़ीसा से। मोहिनीअट्टनम ये आपका केरल से रिलेट करता है और सत्रिय ये असम से करता है। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने हैं कि केरल से हमारे दो डांस रिलेट करते हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं? तो पूरे 8 हैं। कौन सा डांस किस राज्य से रिलेट करता है, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। आइए इस सारे डांस को हम डिटेल में जानते हैं। पहला है हमारा भरतनाट्यम। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझिए अच्छे से। यह तमिलनाडु की प्रमुख क्लासिकल नृत्य शैली है। फ्रेंड्स, जो भरतनाट्यम है ये किस राज्य से रिलेट करती है? तो ये तमिलनाडु से रिलेट करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इस नृत्य शैली में कविता, संगीत, नृत्य नाट्य का अद्भुत समावेश होता है। ये जो डांस होता है इसमें कविता, संगीत मीन्स की पोयम, म्यूज़िक एंड डांस का अद्भुत समावेश होता है। ये जो डांस होता है इसमें तीनों ही चीज़ों का पूरा समावेशन होता है। इस नृत्य शैली की उत्पत्ति चोल काल में भारत के नाट्यशास्त्र से हुई थी। और ये जो डांस है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये चोल काल में हुई थी। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनटीपीसी एग्जाम में एक बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। इस नृत्य का नाम संधि रत्तम है और ये जो नृत्य है इसका एक अन्य भी नाम है जिसे संधि रत्तम भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा बन चुका है कि संधि रत्तम किस डांस का नाम है, मीन्स की किस क्लासिकल डांस का नाम है। तो ये भरतनाट्यम डांस का नाम है, आप इसे याद रखिएगा। कृष्णा अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुंधले ने इस नृत्य में कुछ परिवर्तन किए और इसके बाद इसका नाम भरतनाट्यम रखा गया। पहले इस डांस का क्या नाम था? तो संधि रत्तम था। और जो ये कृष्णा अय्यर हैं, रुक्मिणी देवी ने इस डांस में कुछ चेंजेस किए और इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? भरतनाट्यम पड़ गया। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है, आप लोग इसे राइट डाउन करते चलिए या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस नृत्य के 3 अंग होते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि इसके कितने पार्ट होते हैं? तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है नाट्य। इस अंग में नृत्य के माध्यम से कलाकार कथा कहता है, मीन्स कि ये जो पार्ट होता है इसमें जो एक्टर होता है, जो कलाकार होता है, वो डांस के माध्यम से पूरे एक स्टोरी को प्ले करता है, मीन्स कि एक स्टोरी को पूरा एक्सप्लेन करता है। किसके माध्यम से? डांस के माध्यम से। नृत्य इस अंग में तालों का प्रयोग होता है। ये जो पार्ट होता है इसमें तालों का प्रयोग किया जाता है। और यह नृत्य और नाट्य का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जा रहे हैं, आप इसे समझिए और याद भी रखिए। भरतनाट्यम के अंश। आला रिपु, ये जो पहला है आला रिपु, इसमें कविता के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ये जो आला रिपु है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो कविता है, कविता के माध्यम से ये डांस को प्रस्तुत किया जाता है, मीन्स के डांस किया जाता है एक पोएम के थ्रू। इसमें तिस्र या मिश्र छंद होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें तिस्र या मिश्र छंद होते हैं जिसकी आवृत्ति बार बार होती है। इसमें करताल और मृदंग का भी उपयोग किया जाता है। आला रिपु का अर्थ होता है फूलों की सजावट। फ्रेंड्स, ये आपको पॉइंट याद रखना है। आला रिपु का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है फूलों की सजावट। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सारे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है जाति स्वरम। इसमें कला ज्ञान के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? तो इसमें कला ज्ञान के बारे में बताया जाता है। और इसमें स्वर मालिका के बारे में भी बताया जाता है तथा साथ ही राग रूप को प्रदर्शित किया जाता है। जाति स्वरम में नर्तक कला के बारे में बताते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
थर्ड इसका पॉइंट है शब्दम। यह जो तीसरा अंश है ये सबसे ज़्यादा आकर्षण माना जाता है, मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसमें नाट्य भावों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत विचित्र तथा लावण्यम नृत्य करके नाट्य भावों को प्रदर्शित किया जाता है, मीन्स कि इसमें डांस करके लोगों को, मीन्स कि अपने जो एक्सप्रेशन होता है उसको लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट है वर्णम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि शब्दम या वर्णम किस क्लासिकल डांस का भाग है या किसका पार्ट है। इसमें विभिन्न वर्णों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भाव, ताल और राग तीनों को प्रदर्शित किया जाता है। यह सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। रंग पटल की सबसे महत्वपूर्ण रचना होती है। इसमें जो होता है, इसमें रंग पटल की सबसे महत्वपूर्ण रचना होती है। आपको याद रखने फ्रेंड्स, समझिए इसको। नेक्स्ट है पदम। इसमें 7 लाइन की वंदना होती है। जो पदम टाइप का डांस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 7 लाइन की एक वंदना होती, प्रेयर होती है। और यह वंदना जो होती है वह तेलुगु, संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण होता है। ये जो 7 लाइन का एक प्रेयर होता है, वंदना होता है, ये तेलुगु, संस्कृत और तमिल भाषा का मिक्सअप होता है। इसमें नृत्य के उत्तम होने का पता चलता है। ये जो डांस होता है इसके थ्रू बताया जाता है कि ये डांस मीन्स की श्रेष्ठ है। और एक ये तिल्लाना, यह अंतिम और अंत होता है, मीन्स कि ये इस डांस का जो पार्ट है ये लास्ट अंश होता है। और फ्रेंड्स, ये आपका एनटीपीसी में ये भी आपका पॉइंट पूछा जा चुका है कि तिल्लाना किस डांस से रिलेट करता है। और इस नृत्य का तिल्लाना से अंश होता है, अंत होता है। क्या होता है? अंत होता है। और अभी फ्रेंड्स ये भी जान लेते हैं कि भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन से हैं, क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपकी जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं और अरुंधली रुक्मिणी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो जो भरतनाट्यम से रिलेटेड जो एक्टर हैं, कलाकार हैं, ये हैं पदम सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुंधली रुक्मिणी, मालविका, साररुकई, एस के सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजंती माला और कोमल वर्धन। फ्रेंड, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं, आप इसे समझिए, राइट डाउन करिए और आपको समझना है और याद भी करना है। नेक्स्ट डांस है हमारा कथकली। फ्रेंड्स, कौन सा है ये? कथकली। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि ये कथकली किया जा रहा है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये हमारा कर्नाटक एवं मालाबार तट में से केरल से रिलेट करता है और ये केरल की प्रधान नृत्य शैली में आता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य शैली है और यह सामूहिक नृत्य होता है। फ्रेंड्स, ये जो डांस है, ये जो कथकली है, ये पुरुष प्रधान होता है, मीन्स कि इसमें मैक्सिमम मेल ही इस डांस को करते हैं। और ये जो नृत्य होता है वो सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य शैली का प्रशिक्षण संस्थान भारत पूछा स्थित केरल मंडलम है। और ये जो इसका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये सिखाया जाता है वो केरल में स्थित भारत पूछा इंस्टीट्यूट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें नर्तक चेहरे पर रंग लगाकर मुखौटा और मुकुट लगाते हैं और इसमें ज़्यादातर पुरुष ही नृत्य करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें जो ये नर्तक है, मीन्स कि जो कलाकार है, वो अपने चेहरे पे कलर लगाया हुआ है, मुखौटा पहना हुआ है और एक मुकुट भी लगाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो डांस है वो कौन करता है? तो इसमें ये जो डांस करते हैं वो ज़्यादातर मेल ही करते हैं, मीन्स कि पुरुष करते हैं। यह नृत्य केरला में मलयालम बोलने वाले समाज के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मीन्स कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भी आपको याद रखने हैं। इस डांस में संगीत, गीत, नृत्य कला, हाथ और चेहरे के हाव भाव के साथ साथ भारतीय मार्शल आर्ट और परंपरागत खेलों की भाव भंगिमाओं का भी समावेश होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो डांस होता है, म्यूजिक होता है, नृत्य कला होती है, जो फेस होते हैं, जो हमारे फेस होते हैं, हैंड्स होते हैं, इसके थ्रू हम एक स्टोरी को या फिर अपने एक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से। इस नृत्य में 2 तरह के कलाकार होते हैं। एक जो होते हैं वो पाचा किसे कहा जाता है? जो नायक होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। ये जो पाचा हैं तो कौन है? ये नायक होते हैं। और जो ये केटी होते हैं वो राक्षस होते हैं। कथकली में 2 तरह के कलाकार होते हैं, पहले पाचा होते हैं और दूसरे केटी होते हैं। जो पाचा होते हैं उन्हें नायक कहा जाता है और जो ये केटी होते हैं उन्हें राक्षस कहा जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं। और कथकली से रिलेटेड जो भी फेमस जो कि इनके मुख्य कलाकार हैं उनमें आते हैं मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णकुटी, आनंद शिवरामन,
संताराम गोपाल, बलोल नारायण, मैना रुक्मणी देवी। फ्रेंड्स, आपको इन कलाकारों को भी ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आनंद शिवरामन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कथकली। ये आपको बताना है, इसलिए आप कलाकारों को भी ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट है कथक। फ्रेंड्स, यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखने हैं। यह नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था, इसलिए इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कथक है इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था। इस नृत्य के दो अंग हैं, तांडव और लास्य। तांडव का मतलब होता है क्रोध, ये जो तांडव है ये क्रोध को रिलेट करता है, और लास्य जो है ये लव को, मीन्स की प्यार को रिलेट करता है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और यहाँ के राजाओं महाराजाओं के यहाँ पुराणों की कथा कहानियों को नृत्य के माध्यम से कहने के लिए इस नृत्य का उद्गम हुआ माना जाता है। मीन्स कि यह कहा जाता है कि जब राजा महाराजाओं के यहाँ जब पुराणों की कथा होती थी और जो कहानियाँ बताई जाती थी वो इस नृत्य के माध्यम से बताई जाती थी। माना जाता है कि मध्य भारत में भक्ति आंदोलन के समय यह नृत्य परंपरा आरंभ हुई थी। जब भक्ति आंदोलन का समय था भारत में, तो उसी समय यह नृत्य परंपरा में आई थी, जिसमें जयपुर, बनारस और लखनऊ घराने प्रसिद्ध हैं, मीन्स की प्रमुख हैं। इसमें पैरों, हाथों और आँखों की भाव भंगिमाओं के द्वारा हिंदू पौराणिक कथाओं को नृत्य के माध्यम से कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि इसमें किसके द्वारा, मीन्स की पैरों को, हाथों को और आँखों के द्वारा, इसमें जो इनके एक्सप्रेशन होते हैं इसके द्वारा ये एक स्टोरी में इसकी जो पौराणिक कथा होते हैं उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। और इस डांस से रिलेटेड जो भी प्रमुख कलाकार हैं उनमें हैं लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, जयमाती जोशी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बिरजू महाराज के बारे में, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज के बारे में, और सुखदेव महाराज भी इस डांस के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी। फ्रेंड्स, ये डांस आपका हमारा मणिपुर से रिलेट करता है। किस स्टेट से रिलेट करता है? तो ये मणिपुर से रिलेट करता है। इसे विकसित करने का श्रेय वहाँ के शासक भाग्यचंद्र को जाता है। मतलब इसे किसने प्रमोट किया था, किसने से शुरू किया था? तो इसे भाग्यचंद्र ने शुरू किया था। और यह नृत्य जो है ये रासलीला है। ये जो डांस है ये एक प्रकार का रासलीला है। इसमें 64 प्रकार के राशियों का प्रदर्शन होता है। इसमें नर्तक एवं नर्तकीय राधा कृष्ण एवं गोपियों का स्वरूप धारण कर मंच लीला करते हैं। मीन्स कि इसमें राधा कृष्ण और गोपियों के द्वारा स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है। वे लोग जो कलाकार होते हैं वे राधा कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करते हैं और वे अपने नृत्य के माध्यम से एक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। मणिपुर नृत्य पूर्वी बंगाल के पूर्वोत्तर प्रांतों की नृत्य शैली है, जिसे लाई हरोबा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तथा जिसे रास के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स कि लाई हरोबा या फिर रास के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मणिपुर रास के जो प्रकार हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, CHL या NTPC किसी में पूछा जा चुका है। जो मणिपुर रास के जो प्रकार हैं उसमें पहला है बसंत रास, दूसरा है महारास, तीसरा है कंजू रास, चौथा है गोष्ठ रास, पांचवा है नृत्य रास और लास्ट है उखल रास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, समझिए। और इस जो डांस से प्रमुख रिलेटेड जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें हैं झावेरी बहनें, गम्बिता देवी, सिंहजीत सिंह, थाम्बल यामा, रीता देवी, सविता देवी, कलावती देवी और निर्मला मेहता। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, समझिए, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। फ्रेंड्स, ये रहा कुचिपुड़ी डांस, और ये कहाँ से रिलेट करता है, किस स्टेट से? तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य वैदिक एवं उपनिषदों में वर्णित धर्म एवं अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना है। मीन्स कि इस डांस के द्वारा वैदिक एवं उपनिषदों में वर्णित जो धर्म की विचार को जो बातें गई हैं उसका प्रचार प्रसार करना है। जो धर्म से रिलेटेड जो बातें होते हैं उसको सारा एक्सप्लेन किया जाता है और उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। भागवत एवं पुराण इसका मुख्य आधार है।
इसकी वेशभूषा सामान्यतया भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। ये जो जो कुचिपुड़ी डांस होता है, इसमें जो वेशभूषा लोग पहनते हैं, जो कलाकार पहनते हैं, ये भरतनाट्यम जैसा ही दिखाई देता है। दशावतार शब्दम, प्रहलाद शब्दम, श्री राम पदाभिषेकम, शिवाजी शब्दम आदि कुचिपुड़ी शैली के अन्य नृत्य नाटक हैं। फ्रेंड्स, आपको ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस डांस के प्रमुख कलाकार हैं स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण इत्यादि। नेक्स्ट है ओडिसी। फ्रेंड्स, यह उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है। ये रहा ओडिसी डांस, और ये किस स्टेट से रिलेट करता है? तो ये उड़ीसा से रिलेट करता है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह नृत्य पूर्णतया आध्यात्मिक है। मीन्स कि ये जो डांस है, ये पूरा वहाँ के जो हमारे भगवान हैं, जगन्नाथ भगवान हैं, उनको पूर्ण रूप से समर्पित किया जाता है इस डांस के माध्यम से, जो भी इनके भावनाएं होती हैं। इस नृत्य में अंग संचालन, नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, हस्त मुद्राओं पद पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो डांस है, इसमें किन किन चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसमें अंग संचालन, नेत्र संचालन, ग्रीवा और हस्त मुद्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नृतक जो होते हैं, इसके जो नृतक हैं वो संयुक्त पाणिग्राही हैं, सोनल मानसिंह हैं, किरण सहगल हैं, माधवी मृदुगल हैं, रानी कर्म हैं, कालीचरण पटनायक हैं और इंद्रानी रहमान हैं। और ओडिसी डांस के जो ये गुरु हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो प्रमुख कलाकार हैं, तो उनमें हैं मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरि कृष्णा, मायाधर रावत। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये जो डांस है, ये किस स्टेट से रिलेट करता है? तो यह भी केरल से रिलेट करता है। इस नृत्य में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप धारण किए हुए नृत्य मुद्रा का प्रदर्शन होता है। फ्रेंड्स, ये जो मोहिनी अट्टम होता है, इसमें भगवान जो विष्णु होते हैं, उन्होंने कब मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके कुछ लोगों के ध्यान को भंग करने की कोशिश की थी, इसलिए इसको मोहिनी अट्टम डांस भी कहा जाता है। और इसमें उसी रूप का ही वर्णन किया जाता है कि इसमें किसी के ध्यान को भंग करना है। और इस जो मोहिनी अट्टनम है, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, उनमें हैं हेमा मालिनी, तारा, नीलुगुडी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता नायक, के कल्याणी अम्मा, तंकमणि और कनक रेली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है और लास्ट डांस हमारा सत्रिया। फ्रेंड्स, ये डांस किस स्टेट से रिलेट करता है? तो ये जो सत्रिय डांस है, ये हमारा असम से रिलेट करता है, जो सतरिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है। मीन्स कि ये जो हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, उनमें सबसे ज़्यादा ये फेमस है। असम के 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव ने अंकिया नाट्य के सह प्रदर्शन हेतु सतरिया नृत्य विकसित किया था। किसने किया था? तो वैष्णव संत के श्रीमंत शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव ने। ये भी आपसे पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। असम के वैष्णव मठ में यह नृत्य अभी भी किया जाता है। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था, जिससे शास्त्रीय नृत्य की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। फ्रेंड्स, संगीत नाटक अकादमी के बारे में भी जान लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत के संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 31 मई 1952 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे समझिएगा, याद रखिएगा। जिसे जून 1952 के भारतीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। 1952 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा डॉक्टर पीवी राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था इसके अध्यक्ष के रूप में? तो जो डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सच में हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।